अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको सुल्तान महमूद गज़नवी का एक वाक़या जो मौलाना रूमी ने अपने अल्फाज में बयान किया था वो बताती हूँ। मौलाना रूमी कहते हैं कि एक मर्तबा का ज़िक्र है कि सुल्तान महमूद गज़नवी के दौर में बहुत ज़्यादा चोरियाँ होने लगीं। उन्होंने सोचा कि मैं ख़ुद चोरों को पकड़ूंगा कि ये कौन सा गिरोह है जो किसी के काबू में ही नहीं आ रहा। आप एक आम इंसान का रूप धार कर महल से निकले। काफ़ी मुसाफत तय करने के बाद वो एक गिरोह के पास गए जिसमें 6 अफराद थे। वो सब बैठे अपनी बातों में मस्त थे। तो जब उन्होंने सुल्तान महमूद गज़नवी को देखा तो उसे कहा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे ही जैसा एक बंदा हूँ। वो चोर समझे कि वो चोर है तो उन्होंने कहा कि हम तो एक चोरों का गिरोह हैं, तुम कौन हो और तुम में क्या कमाल है। तो महमूद शाह गज़नवी ने कहा कि अगर मेरा कमाल तुमसे कम हुआ तो चाहे तुम मुझे अपने गैंग में शामिल मत करना। तो उस पर जो चोर थे उनमें से एक ने बोला कि मैं तो दीवार पर बहुत तेज़ी से चढ़ सकता हूँ, चाहे दीवार बादशाह के महल की ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मैं तो सूंघ कर बता सकता हूँ कि ख़जाना कहाँ छुपा हुआ है। तीसरे ने कहा मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं दीवार में सुराख कर सकता हूँ। चौथे ने कहा कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं बड़े से बड़े हिसाब को मिनटों में तय कर देता हूँ। पाँचवें ने कहा कि मैं कुत्ते को देखकर बता सकता हूँ कि वो क्या बोल रहा है। और छठे ने कहा कि मैं तमाम बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। बादशाह ने इस पर कहा कि मेरी दाढ़ी में ऐसी ताकत है कि मैं चोरों को तख्ता-ए-दार पर पहुँचे हुए को भी फांसी से बचा सकता हूँ। इस पर वो चोर बड़ा खुश हो गए और कहने लगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आज हमने बादशाह के महल पर कब्ज़ा हमला करना है तो ये इस बंदे को भी साथ ले जाते हैं। वो लोग जाते हैं, बादशाह के महल में चोरी करते हैं और तमाम ख़जाना लूट कर ले जाते हैं। और जो हिसाब करने वाला होता है वो फ़ौरी तौर पर सारा हिसाब किताब करके तकसीम कर देता है। तो बादशाह जो चोर की शक्ल में होता है वो उनको कहता है कि तुम मुझे अपने अपने एड्रेस बता दो ताकि जब हमने कभी चोरी करनी हो तो हम इकट्ठे हो सकें। उन्होंने अपने अपने एड्रेस बताए और चले गए। महमूद गज़नवी ने सुबह के वक्त तमाम चोरों को पकड़ लिया और उनको तख्ता-ए-दार पर लटकाने का हुक्म दिया, जिस पर तमाम लोग जो कि जिसने चोरियां की थी, जिन सब ने 5 ने चोरी की थी, वो सब अपनी अपनी गलतियों को मान गए। लेकिन जो छठे नंबर वाला था उसकी ये खूबी थी कि वो रात के अंधेरे में भी अगर किसी को देख लेता तो दिन की रोशनी में वो उसे पहचान सकता था। वो बादशाह को पहचान गया और उसने फांसी पर लटकने के हुक्म से पहले ही कहा कि ए बादशाह सलामत, आप तन्हाई में मेरी बात सुने। इस पर वो उनको जाके कहता है कि देखें, आप ही वो थे जो हमारे साथ रात में मौजूद थे, तो अब आपके कमाल दिखाने की बारी है। आप अब हमें तख्ता-ए-दार से बचाएं और हमें आज़ाद कराएं। इस पर महमूद गज़नवी उनको माफ़ कर देता है और उनको कहता है कि क्योंकि तुम मुझे पहचान चुके हो इसलिए मैं तुम सबको बाकियों को भी माफ़ कर देता हूँ। मौलाना रूमी कहते हैं कि इस हक़ाइक़ के पीछे जो असल बात है वो ये है कि इंसान दुनिया में एक किरदार के तौर पर है। हर इंसान में कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई पहचान है, वो किसी न किसी चीज़ में कमाल रखता है। मगर बेहतरीन इंसान वही है
जो अपने रब को पहचान जाए, जो अपने रब के अहकामात पर अमल करे और उसी पर चलकर अपने लिए जन्नत की मंज़िलें आसान कर ले। अल्लाह ताला हमें भी अपना पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन।